नमस्कार दोस्तों, एक नए वोकेबलरी सेशन के साथ मैं अंकुर दीक्षित आपके साथ एक बार फिर से हाजिर। दोस्तों, हमारा आज का ये जो सेशन है ये वन वर्ड्स बेस्ड है, तो चलिए सीधे वन वर्ड से शुरुआत करते हैं। पहला, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ का मतलब हुआ एक ऐसी स्टेटमेंट जो अपने आप में सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ होती है और उसके लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। दैट इज़ नोन एज मैक्सिम। अब दोस्तों, इसका एक सिनोनिम आपसे एसएससी में पूछा गया एक बार। मैक्सिम का सिनोनिम होता है डिक्टम, DICTUM, डिक्टम। तो मैक्सिम, डिक्टम ये एक ही बातें हैं। चलिए नेक्स्ट, वन हु इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्मॉल डिटेल्स, छोटे से छोटे पहलू के प्रति बहुत पर्टिकुलर होने वाला, इज़ नोन एज मेटिकुलस, जिसको हम लोग डेली बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना परफेक्शनिस्ट। तो वो परफेक्शनिस्ट जो होता है, बारीक पहलू पर भी नज़र रखने वाला, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ नोन एज मेटिकुलस। अगला, वन हु हेट्स न्यू थिंग्स, जो नई चीज़ों से नफरत करे, ऐसे इंसान को कहते हैं मीज़ोनेइस्ट। मीसो जब कभी भी कहीं लग जाता है तो उसका मतलब होता है हेटिंग। चलिए अगला वन वर्ड आते हैं। एन एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, शरीर के किसी एक या कई अंगों को काट देना, इज नोन एज, दोस्तों इसको कहते हैं म्यूटिलेशन। म्यूटिलेट करने का मतलब होता है अंग भंग करना, इसका मतलब किसी अंग को काट देना। नेक्स्ट, डन और हैपनिंग इन द नाइट, कुछ ऐसा जो रात्रि में होता हो, इज़ नोन एज नॉक्चूर्नल। हम लोगों ने सुना होगा रात्रिचर जीव, निशाचर जिनको कहते हैं, तो वो इसी से बने हुए हैं, नॉक्चूर्नल। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ पर्टिकुलर अबाउट करेक्टनेस इन द यूज़ ऑफ वर्ड्स, जो आदमी शब्दों के चयन में और उनके सही इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होता हो, ऐसे आदमी को हम लोग कहते हैं प्यूरिस्ट। नेक्स्ट, पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेज, ऐसा कोई लेख जिसमें जम के कहते हैं ना तारीफ करी गई हो, तो जम के तारीफ करी गई हो, ऐसे लेख को कहते हैं पैनेगायरिक। नेक्स्ट, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, लगातार प्रयत्न करते रहना ताकि कुछ प्राप्ति हो सके, इज नोन एज, द आंसर इज परसिवरेंस। नेक्स्ट, प्लीजेंट और शार्प टू द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि देखिए, प्लीजेंट और शार्प टू द एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जो एरिया है आपके इंटरेस्ट का, जिसमें आपकी रुचि है, उसको अच्छा लगने वाला, इज नोन एज पिकेंट। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग बाय एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशन, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य की परिस्थितियों के बारे में फोरकास्ट करने वाला, पूर्वानुमान करने वाला, इज़ नोन एज, यानी कि इस एक्ट को क्या कहते हैं, करने को क्या कहते हैं, द आंसर इज़, देखिए लंबी स्पेलिंग है तो स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिएगा, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज प्रोग्नोस्टिकेशन। जैसे एक होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ों को टालते रहना, उसी जैसा कुछ मिलता है प्रोग्नोस्टिकेशन, यानी कि प्रोग्नोसिस करना। नेक्स्ट, वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो सरकार के खिलाफ हथियार उठा ले, इज नोन एज रिबेल, यानी बागी, वही टाइगर श्रॉफ वाली मूवी। नेक्स्ट, वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स कंपनी, जो अकेले रहता हो और किसी का साथ अवॉइड करता हो, इज नोन एज रिक्लूज, एकांतवादी। नेक्स्ट, पार्डन और फॉरगिवनेस फॉर ब्रेकिंग रिलीजियस लॉज, धार्मिक नियमों को तोड़ने के लिए जो माफ़ी मिलती है, सज़ा ना मिले, उसको कहते हैं रेमिशन। नेक्स्ट, प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड फॉर सेफ्टी, चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए जहाँ स्टोर कर दिया जाता हो, ऐसी जगह को क्या कहते हैं, द आंसर इज रेपोजिटरी। नेक्स्ट, रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट, किसी ने आपसे बुरा बर्ताव किया और बदले में आपने भी उससे बुरा बर्ताव कर दिया, तो वो बदले वाला जो इल ट्रीटमेंट है उसको क्या कहते हैं, द आंसर इज रिटेलिएट। नेक्स्ट, पर्सन हु डज नॉट स्पीक टू मच, एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है। ये हम लोगों ने पिछले इडियम्स एंड फ्रेजेस में एक जगह आया था रेटिसेंट शब्द,
अगर आपको याद हो, पिछला सेशन देखा हो, तो उसमें था रेटिसेंट पीपल आर जनरली अ क्लोज्ड बुक। क्लोज्ड बुक का मतलब था डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और उसमें ये रेटिसेंट शब्द यूज़ किया था, मतलब मितभाषी, जो कम बोलते हैं। रेटिसेंट का एक सिनोनिम भी मैंने दिया हुआ है जो एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में कई बार पूछा गया। द आंसर इज टेसिटर्न। तो रेटिसेंट, टेसिटर्न एक ही चीज़। नेक्स्ट, वन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। दूसरों की गलतियों के लिए जिस पर दोषारोपण किया जाता हो, ऐसे को कहते हैं बलि का बकरा। उसी की इंग्लिश है स्केपगोट। नेक्स्ट, प्लेस वेयर जूज वर्शिप। वो जगह जहाँ जूज वर्शिप करते हैं, उनका पूजा स्थल है, उसको कहते हैं सिनेगॉग। नेक्स्ट, रेपिटेशन ऑफ अ राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड। किसी शब्द, किसी को, लेख को शब्द जिसको कहते हैं अक्षरशः कॉपी कर देना, शब्दों को जैसा तैसा उतार देना, इज नोन एज वर्बेटिम। नेक्स्ट, इवनिंग प्रेयर इन द चर्च। इवनिंग प्रेयर इन द चर्च कहते हैं वेस्पर, और इसी के साथ जो मॉर्निंग प्रेयर है, मॉर्निंग प्रेयर को कहते हैं मेटिन्स। नेक्स्ट, अ रिच क्रीमी सूप। अ रिच क्रीमी सूप, जो हम लोग सूप पीते हैं, वो थिक, गाढ़ा और रिच हो तो उसको कहते हैं बीस्क। नेक्स्ट, अ बैड टेम्पर्ड पर्सन। अ बैड टेम्पर्ड पर्सन का मतलब एक चिड़चिड़ा व्यक्ति, जो अपना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता हो, आपा बहुत जल्दी अपना खो देता हो, इज नोन एज कर्मजन। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज स्लो टू लर्न। एक ऐसा आदमी जो सीखने में बहुत धीमा हो, इज नोन एज डंस, मूढ़ बुद्धि। नेक्स्ट, वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स। यहाँ टॉल आ गया है, वो टॉक है, टॉक ऑफ अदर्स इज नोन एज ईव्सड्रॉपर। दूसरों की बातें छुप के सुनने वाला इज नोन एज ईव्सड्रॉपर। नेक्स्ट, पर्सन हु राइड्स ऑन हॉर्स बैक। घुड़सवारी करने वाला इज नोन एज इक्वेस्ट्रियन। नेक्स्ट, फ्री somebody फ्रॉम ब्लेम, गिल्ट और ओब्लिगेशन। किसी को किसी ब्लेम से यानी आरोप से, गिल्ट से यानी आत्मग्लानि से, या ओब्लिगेशन यानी किसी जिम्मेदारी से मुक्त कर देना इज नोन एज एक्सोनरेट। ये पहले भी हम लोग वन वर्ड्स में किसी दूसरे सेंटेंस के लिए पढ़ चुके हैं, एक्सोनरेट दोबारा है। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ बिहेवियर इन अ फॉर्मल सिचुएशन। कोई ऑफिशियल सिचुएशन है, फॉर्मल सिचुएशन है, और उसमें आपको जिस तरह बर्ताव करना चाहिए, उस बर्ताव को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज प्रोटोकॉल। अगला, वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट लिटरेचर। कला की जो कतई कदर ना करता हो, ऐसे आदमी को कहते हैं फिलिस्तीन। दोस्तों, वन वर्ड्स के साथ साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन आते रहेंगे, करंट अफेयर्स के सेशन ऑल्टरनेट आ ही रहे हैं। बी श्योर टू चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो ऑन फन फैक्ट्स। जैसा कि पिछला वाला अगर आप लोगों ने देखा हो, ये एग्जाम्स के फैक्ट्स तो नहीं होते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड समटाइम्स very attractive too. So with that promise, that's all for now. Bye bye and thank you.